सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का एक समाधान लेकर आया हूँ। वेदांत घड़े जी हैं, इनकी जिज्ञासा है कि क्या संगीत का अध्यात्म से कोई संबंध है, क्योंकि हमारे सभी भगवानों का कोई न कोई वाद्य यंत्र बताया गया है। तो वेदांत घड़े जी, संगीत का अध्यात्म से ही संबंध है। आप देखेंगे इस्लाम में संगीत को प्रतिबंधित कर दिया गया, इसलिए तो वहाँ अध्यात्म नहीं है। संगीत जहाँ भी प्रतिबंधित हो जाएगा वहाँ दुख, क्लेश, हिंसा, यौन विकार, भ्रष्टता के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। संगीत तो इस अस्तित्व का मुख्य पहलू है। यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं वो एक रिदम से घट रही हैं। यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं वो लय से घट रही हैं। और इस लय को जो नहीं समझेगा वह शोर उत्पन्न करेगा। तो विकृति जो है वह शोर के रूप में है। ऊर्जा एक रिदम से चल रही है। हालांकि शोर का भी एक अपना है, लय है। उस लय को शोर कहते हैं जहाँ पर कि उसकी तारतम्यता उतनी नहीं रहती है, जहाँ दोहराव नहीं रहता है, जहाँ फ्रिक्वेंसी एक व्यवस्थित तरीके से अप डाउन नहीं हो रही है, जहाँ उदात अनुदात नहीं हो रहे हैं, तो वैसे को शोर कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हैं ना वो सब संगीतमय हैं। आप जब महसूस करेंगे उन घटनाओं के पीछे ध्वनियों को, हर घटना ध्वनि उत्पन्न कर रही है किसी न किसी अर्थ में। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिसको हम सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं। हर प्राणी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, हर तत्व ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। जब भी संघर्ष होता है, टक्कर होती है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। टक्कर अगर रिदमिक है, लयबद्ध टक्कर है, तो ध्वनि जो है संगीत के रूप में है। और कभी अराजक रूप में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ टक्कर हो रही है, तो वह संगीत नहीं है बल्कि शोर है। तो जब लयबद्धता समझते हैं किसी टक्कर की, तो फिर हम संगीत में आ जाते हैं। लयबद्ध रूप से जब हम हाथ पैर को हिलाते हैं तो वह नृत्य में हो जाता है। अन्यथा हाथ पैर तो सभी हिला रहे हैं, लेकिन जब वो लयबद्ध तरीके से, यानी एक निश्चित अवधि में, अंतराल में, एक व्यवस्थित तरीके से जब हम हाथ पैर हिला रहे होते हैं, तो वह नृत्य के रूप में है। तो एक व्यवस्थित तरीके से जब हम कुछ बोल रहे हैं, उतार चढ़ाव एक निश्चित अवधि में हो रहा है, तो वह संगीत का रूप धारण करता है। उसी तरह से अगर हम किसी चीज़ में टक्कर मार रहे हैं, किसी लकड़ी पर या पत्थर पर या लोहे पर या किसी भी धातु पर, किसी तार पर, तो वो भी संगीत उत्पन्न करता है, क्योंकि लयबद्धता हो जाती है। उसी तरह से किसी जगह हम फूंक रहे हैं कुछ, तो वहाँ भी संगीत उत्पन्न हो जाता है। तो इस अस्तित्व में लयबद्धता है, उसको जो समझता है वह आध्यात्मिक हो जाता है। और भारत ने इस विषय में बहुत खोज की है, क्योंकि भारत में इसीलिए अध्यात्म इतना बढ़ चढ़ करके है, क्योंकि भारत ने संगीत में बहुत खोज की है।
भारत में जो हमारे जो वेद हैं, तो वेद में जो भी मंत्र हैं, तो ये जो मंत्र हैं ये संगीतबद्ध है। ये इनका जो उच्चारण है ये ऐसे ही नहीं पढ़ा नहीं जा सकता जैसे बाकी किताबों को पढ़ते हैं। यह जो है ये स्वरबद्ध है। अब इसमें अलग अलग स्वर हैं, तो उन स्वरों के अनुसार से उसका वाचन है। तो इसीलिए सभी मंत्र का वाचन जो है एक विशेष पद्धति से होता है। वेद पाठी लोग जो होते हैं वे जानते हैं, वे करते हैं। जितने भी मंत्र हैं वे किसी न किसी राग में गाए जाते हैं, और अलग अलग समय अलग अलग राग होते हैं। तो राग रागिनियाँ ये सब संगीत के बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं। हम लोग के वेद में सबसे महत्वपूर्ण वेद को माना गया है सामवेद को, क्योंकि वह गायन का ही वेद है। सामवेद से ही सारे गीत संगीत निकले हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र उसी से लिखा है, और बाकी बाद में जितने भी संगीत के आए, संगीत रत्नाकर बना, चाहे अभिनव राग मंजरी या गंधर्व वेद जो वे है, वो सब संगीत के ही तो वेद हैं। तो ये जो सामवेद से शुरुआत होकर के बाद में जितनी भी रचनाएं होती हैं सब इसी से होती हैं। बहुत सारे वाद्य यंत्र भी बनाए गए। भारत ने जितने वाद्य यंत्र बनाए हैं विश्व के किसी भी देश ने नहीं बनाए हैं, क्योंकि यहाँ संगीत जो है रचा बसा था, क्योंकि यहाँ अध्यात्म बहुत ऊंचाई को पहुँचा था। यहाँ के ऋषि मुनियों ने समझा था स्वर लहरियों को, तो इसीलिए यहाँ पर संगीत का बहुत ही उच्च दर्शन रहा है। यहाँ क्लासिकल शास्त्रीय म्यूजिक हुआ, चाहे वाद्य यंत्रों का हो, चाहे वोकल हो, चाहे गायन की विधि हो या वाद्य यंत्र की विधि हो, दोनों विधियों में भारत ने बहुत ऊंचाई पाई है। तो यहाँ पर निरंतर राग रागिनियाँ इसीलिए यहाँ विकसित होती रही। इसलिए भारत जो है संगीतमय देश है, और यहाँ लोग बहुत ही आनंदित सुखपूर्वक रहने वाले थे। यहाँ की शांति तब भंग होती है जब संगीत विरोधी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। संगीत विरोधी लोगों के आ जाने से भारत में अशांति आ गई, और एक संघर्ष हुआ संगीत और गैर संगीत वालों में। और फिर जो है जो आप देखते हैं इतनी जो हम लोग का जो ह्रास होता है, भारत का जो नुकसान हुआ, भारत का जो पतन हुआ, वह इसी कारण हुआ कि जब संगीत जब छोड़ा जाने लगा। तो यहाँ भी भारत में भी कुछ कुछ पंथ हुए जो संगीत को उतना प्रश्रय नहीं देते थे। जैसे कि बौद्ध मत वाले उतना संगीत को प्रश्रय नहीं देते थे, जैन मत वाले उतना संगीत को प्रश्रय नहीं देते थे। तो संगीत का प्रश्रय जब नहीं जहाँ दिया जाता है, तो उनके संघर्ष से ही, यानी संगीत और गैर संगीत के संघर्ष से ही जो है अशांति उत्पन्न होती है। तो यहाँ का सनातन धर्म जो था वो संगीतमय था, संगीत का यहाँ बहुत ही महत्व था। तो बहुत सारे यंत्र, वाद्य यंत्र भी भारत ने खोजे। कुछ के नाम तो आप लोग खुद भी अब जानते ही हैं, इतने इतने वाद्य यंत्र को देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ को गिना देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत सारे हैं, तो कुछ के मैं गिना देता हूँ उदाहरण के लिए। जैसे खंजड़ी है, परिनायनम है, ताला वाद्यम है, विरादि वाद्यम है, नाद स्वरम है, ताशा है, नगाड़ा है, तुमुक है, दुंदुभी है, तो का वर्णन महाभारत वगैरह मिलता है। से मुंगला है, झांझ है, मोरसिंग है, करताल है, चिमटा है, खोल है, अलकोस है, वीणा, बीन, मृदंग, ढोल, डमरू, घंटी, ताल, चांड, नागफनी, मंजीरा, घटम, पुंगी, डंका, तबला,
शहनाई, सितार, शंख, जल तरंग, सरोद, पखावज, संतूर, बांसुरी, कामयचा, सारंगी, सांगरी, पंचमुखम वाद्यम, ये सब भारत में खोजे गए हैं, बनाए गए हैं। और भी बहुत सारे यंत्र हैं, लेकिन मैंने कुछ यंत्रों का आपको नाम दिया। इतने इतने यंत्र आप विश्व में और भी कहीं भी नहीं देख पाएंगे। तो अब आपने ये जो पूछा है कि विभिन्न भगवानों को उसमें वह किया गया है, तो निश्चित थे जब संगीत में यहाँ के लोग हुए तो संगीत के माध्यम से जिन लोगों ने जाना, जिनको अनुभूति हुई ईश्वर तत्व की, तो उन लोगों ने उसके साथ ही उसको जोड़ा और भिन्न भिन्न देवी देवताओं को भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के साथ जोड़ा गया। शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है कि शिव जी के डमरू से लय ताल की उत्पत्ति होती है। सरस्वती जी वीणा धारण करती हैं, इंद्र जो है बंसी बजाते हैं, भगवान कृष्ण का भी बांसुरी के साथ संबंध बताया जाता है। नारद जो है एक तारा बजाते हैं, ब्रह्मा जी ताल लेते हैं, विष्णु जी मृदंग बजाते हैं और शंख बजाते हैं, नंदी जी घंटी बजाते हैं, गणेश जी ढोल बजाते हैं, हनुमान जी करताल बजाते हैं, गंधर्वराज तंबूरा बजाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संगीत का वह एक ऑर्केस्ट्रा बनाया गया है। यहाँ पर नाद ब्रह्म कहा जाता है। संगीत के माध्यम से हम नाद ब्रह्म की अवस्था में चले जाते हैं और उसकी सूक्ष्मता में जब उतर जाते हैं तो हम अनहद नाद में चले जाते हैं। अनहद नाद का मतलब होता है जहाँ की आहत नहीं हो, बिना आहत के ही जो यहाँ पर ध्वनि हो, वह अनहद नाद है। और जहाँ पर आहत से टक्कर से जो ध्वनि हो रही है वह जो है नाद है। तो जो अनहद नाद है वह बिना टक्कर के है। अब अंदरूनी जो संघर्ष हो रहा है, टक्कर तो है ही एक तरह से, लेकिन अंदरूनी टक्कर हो रही है, इससे अनहद नाद हो रहा है। वो स्वाभाविक रूप से बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि तत्व स्वयं तत्व से जो संबंध बना रहे हैं उसके कारण जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है अनहद नाद की होती है। और इस निध्वनि की अवस्था जो है वह तो परावस्था है, वह तो ध्वन्यातीत अवस्था है। तो वहाँ तक लक्ष्य रखा गया है, निर्वाण की अवस्था, मोक्ष की अवस्था है। तो यहाँ पर अध्यात्म को इस अर्थ में बताया गया है। और एक तो ग्रंथ भी है ढोल सागर, उस ग्रंथ में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर के ढोल का निर्माण किया था। विष्णु ने तांबा का धातु लगाया, ब्रह्मा ने उसमें रस्सी लगा दी, सूर्य चंद्र जो हैं वह उसके दो छोर हो गए, पीटते हैं। और शिव ने डमरू बजाई जिससे ओजी उत्पन्न हुई, और उस ओजी ने वेद, बेताल, बाहु और बाइल का निर्माण कर दिया। बंगाल में बाउल डांस चलता है, बजाते हुए, बाउल बजाते हुए बाउल डांस भी करते हैं।
तो यह अध्यात्म से बहुत ही जुड़ा। आप बांसुरी सुनेंगे तो आप एकदम लीन हो जाएंगे। संगीत होता ही है लीन, चित्त हमारा इसमें लीन हो जाए। पखावा सुनेंगे तो आपको नाद की उत्पत्ति का महसूस होगा, लगेगा भीतर में नाद उत्पन्न हो रहा है, तो बढ़िया पखावा जो वाला। उसी तरह से तबला, बढ़िया तबला वाला भी जो है आपको नाद का एहसास दिला सकता है। और इन सभी चीज़ों से ये हमारे जितने भी चक्र हैं, चाहे मूलाधार चक्र हो, स्वादिष्ठान मणिपूरक, चाहे विशुद्धि आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र या सहस्त्रार चक्र हो, सभी चक्रों में अलग अलग स्वर का भी प्रयोग है। सबसे नीचे सा से शुरू के सा रे ग म प ध नि, ये जो 7 स्वर हैं, ये 7 चक्र को बतलाने के लिए 7 स्वर है। तो यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह से अलग अलग चक्रों के अलग अलग राग भी होते हैं। तो आप जिस भी राग को सुनेंगे उसके हिसाब से आपके चक्र जागृत होते हैं। तो जो रागों का संबंध चक्रों से है, जो चक्र जागृत करना चाहते हैं उनको भिन्न भिन्न राग रागनियों से संबंधित जो है वो वाद्य यंत्र सुने या वैसे जो है संगीत सुनेंगे, गाएंगे, तो उनके वे चक्र जागृत होंगे। तो बहुत आसान और आनंद के साथ जो चक्र जगाने का तरीका जो संगीत ने दिया है, हालांकि अन्य तरीके से भी आप जगा सकते हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन संगीत ने भी तरीका दिया है जिससे कि आप उन चक्रों को जगा सकते हैं, उसके प्रभाव को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र को जगाना है तो राग हिंडोल है, श्याम कल्याण है, हंस ध्वनि है। इससे आप जो है मूलाधार चक्र को जगा सकते हैं। हंस ध्वनि का बहुत ही अच्छा प्रभाव है, हिंडोल का भी बहुत अच्छा प्रभाव। इसी तरह स्वादिष्ठान को आप जगाना चाहते हैं तो गुर्जरी तौड़ी है और राग यमन है। राग यमन में बहुत अच्छे मधुर मधुर गीत हैं, संगीत है। आप वाद्य संगीत सुनिए, आप देखेंगे स्वादिष्ठान चक्र आपका जगने लगेगा जैसे जैसे आप उसमें लीन हो। इसी तरह से मणिपूरक चक्र जगाना बहुत आसानी से, बहुत मस्ती करते हुए आप जगाइए। राग अभोगी, राग मालकोस, राग भीम पलास, इस तरह से आप मणिपूरक चक्र आप जगा सकते हैं। और अनाहत चक्र जगाना है तो राग दुर्गा, राग भैरव, राग अहिर भैरव, ये सब चक्र, ये सब सिलेबस में भी पढ़ाए जाते हैं। जो संगीत से जो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप उसमें कितना लीन होते हैं कि उस राग के साथ आप एकाकार हो जाते हैं, आपको फिर बोध नहीं रहता, तब जाकर के वह चक्र जागृत होगा। राग जयवंती और राग देश जो है ये विशुद्धि चक्र को जगा देते हैं। राग देश, राग जयवंती, आप नोट कर लीजिए इनको और आप इसको सुनिए। आपको जिस चक्र को जगाना है और तो मस्ती में जगाइए, बिना बहुत विशेष वो करते हुए। तो मस्ती का मस्ती और चक्र का चक्र की क्या करते हैं। हाँ, तपस्या तो तपस्या ही होती है, उसमें आप इतना लीन हो जाते हैं तभी वह जागृत होती है। उसी तरह से राग भूप, राग बागेश्वरी, आज्ञा चक्र को जगाने के लिए। राग दरबारी, राग भैरवी, सिंधु भैरवी, ये जो हैं ये सहस्रार चक्र को जगाने के लिए। तो संगीत का अध्यात्म के साथ तो संबंध है ही, आपकी कुंडलिनी चक्र को जगाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत मायने रखते हैं। आप जो पूछे हैं तो यही मैंने बताया आपको कि संगीत का बहुत मतलब है अध्यात्म से। और इन रागों के साथ जो एकमय हो जाएगा, उनके वे चक्र जागृत हो जाएंगे, उससे संबंधित वे भाव जागृत हो जाएंगे, उससे संबंधित उनके वैसे कर्म जागृत हो जाएंगे, वैसे विचार आने लगेंगे। ये संगीत का महत्व होता है। वैसे वैसे आपके उन इंद्रियों पर नियंत्रण होने लगेगा। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।